आज पहली मरतबा आपके इस इलाके में मिठू सीतामढ़ी जिले या सीतामढ़ी के कुर्ब जवार में मुताद आना हुआ। आज पहली बार हज़रत अल्लामा अखलाकुल क़ादरी साहब की दावत पर और उनके रफ़ीक़ा की मोहब्बत पर यहाँ हाज़िरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबला नी मदद कवाइमा मदद मागदाए तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारे तमन्ना शाहजीला मदद बगरदा में बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातो बस्ती बहक़ सय्यदे उस्मान हारून मदद कुनी या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़शा मीरे मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा ख़ा क़ुत्ब आलमी ज़नम। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हम गौसे आज़म की मोहब्बत में यहाँ हाजिर हैं, उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत खराज मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हैं। बगदाद के दूल्हा, हम गुलामों पर करम फरमाने वाले आका, अपनी निगाहे करम से हम गुलामों को देख भी रहे हैं और हमारे मुद्दाआत को सुन भी रहे हैं और समाअत भी फरमा रहे हैं। मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते, मैं अब्दुल कादिर हूँ, अब्दुल कादिर मेरा मुरीद जिस जिस्म से भी मेरी मुझे आवाज देगा, मेरी उसकी बात को सुनता भी हूँ और समाअत भी करता हूँ। हम उसी गौसे आज़म के मानने वाले हैं और बिलखुसूस मसलक आला हज़रत की फिक्र रखते हैं, और उसी मसलक आला हज़रत की फिक्र की रोशनी में मेरे आला हज़रत ने अपने शजरे मंजूम में फरमाया है कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। हम रज़ा की फिक्र रखते हैं, मसलक आला हज़रत के उसूल के जानने वाले और उसूल की फिक्र रखते हैं। रज़ा का मसलक किसी सिलसिले की फिक्र नहीं देता है, रज़ा का मसलक हमें अहले सुन्नत वल जमाअत की फिक्र देने का मेयार देता है। आज दौर पुरफतन में हमें और आपको चाहिए कि हम उसूलों की रोशनी में जिंदगी गुजारें, जिन उसूलों की रोशनी की फिक्र हमें मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत ने अता फरमाई। हमारी सुबह भी हो तो मुस्तफा की मोहब्बत में, हमारी शाम हो तो मुस्तफा के इश्क। और जब इन उसूलों की रोशनी में हमारी जिंदगी की वो शाम होगी तो फिर हमें सताया नहीं जाएगा, बल्कि हम खुद अपने आप बुलंदियों पर जाते हुए नजर आएंगे। आज हमारे और आपके अंदर ये फिक्र व उसूल होना चाहिए। बरेली से मेरे आला हज़रत ने बड़ा अच्छा छोटा अशआर लिखा है, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों। रज़ा से ऐसा काम लिया कि आज पूरी दुनिया के सुन्नियों का काम बगैर इमाम अहमद रज़ा के नहीं, चाहे उनके पीरज़ादे हो, चाहे उनके मुरीदज़ादे हो, हर एक की ज़रूरत है आला हज़रत। कुछ लोग जो उनसे बहुत दूर हैं, कनकियों से भी इमाम अहमद रज़ा से फैज़ हासिल करते ही हैं, और जब कहीं सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो फिर कहते हैं लाओ अहमद रज़ा की किताबें, जहां कोई सवाल का जवाब किसी किताब में न मिल रहा होगा वो अहमद रज़ा की किताबों में मौजूद। हम उस फिक्र को फिक्र रज़ा कहते हैं। हमारी फिक्र बरेलवी फिक्र है, हमारा अकीदा अहले सुन्नत है, हम अकीदा अहले सुन्नत के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं। कभी हम गरीब नवाज की छठी शरीफ मनाते हैं, कभी गौसे आज़म की 11वीं मनाने का मेयार रखते हैं, मगर साथ ही ये भी कहने का मेयार रखते हैं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
आज अगर इस घर में जश्न गौसे आज़म रचाया गया, सजाया गया है, तो ये इस बात की दलील है कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं गौसे आज़म का कि ऐ मेरे आका, हमने अपनी जिंदगी को आपके कदमों में निसार किया, आपने हमें मालामाल। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जब भी तो फरमाया है कि या रसूल मेरे गौस, तेरे टुकड़ों पर पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के ससुराते हैं। दुनिया की रहमत में हम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बने। हमारी जिंदगी की सुबह हो तो शरीयत मुस्तफा की रोशनी में, हमारी जिंदगी की शाम हो तो शरीयत मुस्तफा की रोशनी में। या इसी को मसलक आला हज़रत कहा जाता है। मसलक आला हज़रत कोई नया नवेला, कोई अलग मसलक नहीं है। मसलक अहले सुन्नत को ही मसलक आला हज़रत कहा जाता है। जो इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक है, वही इस दौर में मसलक आला हज़रत तर्जुमानी करता है। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए, हम इजलास में, जलसों में, मिलाद की महफिल में शिरकत करें, बिरयानी खाने के लिए शिरकत न करें, बल्कि मुस्तफा की महफिल में हाजिर होकर अपने वजूद को सुरखरुई हासिल करने के लिए हाजिर हैं। मियां उस महफिल की बरकतों से हमारे साथ हमारी फिक्र में जो भी कसाफतें होंगी, उन महफिलों की ये बरकतें होंगी कि हमारे वजूद की सारी कसाफतें दूर हो जाएंगी और हम कामयाबी के पैगाम की तरफ जाते हुए। अभी मुफ्ती शहरयार साहब आपको हर आइडियल से, हर एंगल से समझा रहे हैं। इस्लाम हर मानों में कामयाब मजहब है, जो कल भी था, आज भी है, क़यामत की सुबह तक रहेगा। मुसलमान कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, क़यामत की सुबह तक कामयाब रहेगा। मगर उस कामयाबी के लिए हमें सोने की जरूरत नहीं है, उस कामयाबी के लिए हमें बेदार होने की जरूरत है। हम नमाजों से बेखबर हो गए। आज तक जिन पर अभी तक नमाजें फर्ज नहीं हुई है, वो नमाजों की टोकरियां लेकर सरों पर घूम रहे हैं। जिन पर नमाजें फर्ज नहीं है, वो ट्रेनों की बोगियों में घुसकर नमाजें पढ़ रहे हैं। मगर गाफिल है वो सुन्नी मुसलमान जिस पर फिक्र के साथ कहा गया है, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे लिए कुछ दिया गया है तो वो बंदगी इबादत के तरीके। आज हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, इसलिए कि हम इस फिक्र के साथ हमारे ऊपर नमाज फर्ज है कि हमारी फिक्र ये है कि हम उसूल हाल और हक्कानियत की रोशनी में ये कहते हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। यही हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर नमाज फर्ज है तो हम खुद भी नमाज पढ़े और अपने बच्चे जो बालिग हो गए उन्हें कहकर नमाज पढ़ने की तंबीह। हमें जरूरत इस चीज की है कि आज हम कल्चर और अपनी तहजीब और अपनी फिक्र को बदलें। हमारी फिक्र दुनिया के मॉडर्न जमाने और जमाने की तहरीक के एतबार से न हो, हमारी फिक्र और हमारे लाए अमल उन उसूलों की रोशनी में हो कि जमाना देखकर ये कहे कि कोई और जमात नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों की जमात है, नबी के वफादारों की। आज किसी को भी माशरे में बुला लेना ये बड़ी कामयाबी की दलील नहीं है। मेरे भाई, कॉन्फ्रेंस करके दीन की तबलीग का काम मत करो, महफिल मिलाद करके तबलीग का काम करो। अपनी मस्जिद के इमाम को ही बुलाओ, चंद मिनट की महफिल सजाओ, ताकि महफिल मिलाद की बरकतों से आपके इलाके की तमाम सारी नहूसतें दूर हो जाए और बरकतों का नुज़ूल होता हुआ। अपने घरों में नमाजों की पाबंदियों की फिक्र कायम करो। बेहयाइयां आम हो रही है, परवाज बढ़ रही है, लोगों की आवाज आती है। आज बेटियां महफूज नजर नहीं आ रही, बेटियों को गैर महफूज आप बनाने वाले हैं। अगर अपनी बेटी को महफूज चाहते हो तो अपनी बेटी को बेपर्दा घर से मत निकलने दिया करो। घर में भी रहे तब भी उसका सर ढका हो, और बाहर अगर वो जाए किसी जरूरत शरई के तहत जाए तो उसके ऊपर हिजाब होना चाहिए। आज कल्चर और तहजीब में जरूरत इस बात की है कि हर एक को अपने घरों में मत बुलाओ। पीर तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए महरम नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी के लिए महरम नहीं है। अपने घरों में उन्हीं अशखास को आने की इजाजत दो जो तुम्हारे घर की खवातीन के लिए महरम है। माशरे की बुराइयों को रोकना चाहते हो
तो तालीम कुरान को आम करो। माशरे में बहाली चाहते हो तो तालीम कुरान को आम करो। जब घरों में टीवियों की जगह रहल पर कुरान हर एक के सामने मौजूद होगा तो यकीनन बेहयाई दूर हो जाएगी और कुरान की रहमतों का नुज़ूल होता हुआ न जाएगा। कुरान की बरकतें आपके करीब होंगी। आज देखिए तमाम सारे मज़ाहिब अपने अपने अंदाज में आगे दौड़ रहे हैं, इसलिए कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं, मगर जो कामयाब है आज उससे कुरान से दूर हो रहे हैं। शहरियार साहब कह रहे थे दुनिया के तमाम सारे लिटरेचर, तमाम सारी तालीमात, मैं कहूंगा सारी तालीमात से पहले अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, ताकि इंजीनियर अगर हाफिज़ कुरान होगा तो उस बिल्डिंग को कभी ज़लज़ले का शिकार नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वो बिल्डिंग हमेशा मजबूत थी और मजबूत रहेगी। इसलिए कि वो कुरान जब पढ़ने वाला होगा, हाफिज़ कुरान होगा, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से वाकिफ होगा। जब वो बिस्मिल्लाह की बरकत से वाकिफ होगा तो किसी और के नाम से वो शुरू नहीं करेगा, बल्कि बिस्मिल्लाह काम की शुरुआत वो करेगा। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, मगर उससे पहले कुरान का पढ़ने वाला तालिब बनाइए, कुरान का जानने वाला बनाइए। जब आपका बच्चा कुरान का जानने वाला होगा तो वो कुरान के उसूल से हटकर किसी का इलाज नहीं करेगा, बल्कि शरीयत मुस्तफा की रोशनी में वो हालात काम करता हुआ। आज वकला, जजेस, वकील, एमबीबीएस की पढ़ाई जो है, एलएलबी की पढ़ाई लोग करते हैं, जरूर वकील बनाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, मगर पहले हाफिज़ कुरान बनाइए, ताकि अगर मसाइल शरीयत की रोशनी में अगर कोई मसला आ जाए तो उसको कुरान की कोई आयत पढ़ने का मामला हो तो किसी हाफिज़ कुरान को न ढूंढा जाए, बल्कि खुद वकील की शक्ल में लिबास पहने हुआ इंसान वो भी कुरान की तिलावत करता हुआ। आज हम कुरान से करीब होने की जरूरत है। उमर फारूक आज़म तलवार लेकर निकले, मगर जब कुरान की आवाज को अपने बहन के घर में सुना था और कुरान की आयत को सुनकर इतना मरूद हुए थे, जब कुरान देखा था तो बोल उठे थे। जब कुरान इतना प्यारा है तो जिस महबूब पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा होगा, वो हबीब भी इतना प्यारा। आज तालीम से अपने आप को करीब कीजिए। जब तालीम होती है ना हमारे और आपके पास में, तो फिर जहालत के मसले बयान नहीं किए जाते हैं, शरई जो मसाइल होते हैं उन्हें बयान किया जाता है। उलमा की कद्र करना सीखिए। आपके इलाके के, आपके मोहल्ले के बड़े हो, आलिम हो, आलिम की कद्र करो। उन उलमा को मुस्तफा ने अपना नाइब फरमाया। जब आप उलमा की कद्र करोगे, उलमा की कद्र करना सीखोगे, मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएंगे। और इतना जान लो, अगर नबी हमसे राजी है, सब जग हमसे राजी है, रब हमसे हमारा राजी है। इसलिए कि सब कुछ करने के बाद रब हमारा तब तक हमसे राजी नहीं होगा जब तक हमसे हमारा महबूब राजी नहीं होगा, हमारा रसूल हमसे राजी नहीं होगा। इसलिए कि रब ने पूरी कायनात को तेरे मेरे लिए नहीं बनाया है, रब ने पूरी कायनात को हमारे रसूल के लिए पैदा फरमाया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बरेली से जब भी तो हमें उसूल दिए हैं और ये फरमाया है कि या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकील व मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, बने दे जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, उठे भी वहां तुम्हारे। आज मुसलमान होने का दावा करते हैं मगर मैं उन बेशर्म लोगों से कहूंगा, दावा करने के पहले दलील भी, सबूत भी अपने पास रखो। सिर्फ मुसलमान मत बनो, मुस्तफा के वफादार बनो, औलिया के वफादार बनो, सहाबा के वफादार बनो, ताबईन के वफादार बनो, गौसे आज़म के वफादार बनो, गरीब नवाज के वफादार बनो, अपने वालिदैन के सच्चे वफादार बनकर रहो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और तुम्हारी आखिरत। खुतबे मसमूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बरेली से मेरे आला हज़रत ने तर्जुमा कुरान कुंजुल ईमान में तर्जुमा फरमाया, ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। और आज के दौर में रास्ते इतने पुरखतर हैं, इन पुरखतर रास्तों से हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे फरमाएं? इसलिए कि राह में राहज़न भी है, राह में डाकू भी है, राह में ईमान के लुटेरे भी हैं। उन लुटेरों से ईमान और अकीदे को बचाने के लिए बरेली से आला हज़रत ने एक नुस्खा हमें दिया है। उस नुस्खे में आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी कठिनता की है और तूने
आज इस दौर में, इस हालात, इस माहौल में जरूरत इस चीज की है मेरे भाई कि हम अपनी ईमान और अकीदे की फिक्र को मजबूती के साथ रखें। अपने बेटे और बेटी के रिश्ते अमीर देखकर या मालदार देखकर न करें, मुस्तफा का वफादार देखकर। अपने घरों में चुड़ैलों और भुतनियों को न लाएं, बल्कि कनीज़ाने फातिमा को अपने घरों में लाएं और अपने घरों की रौनक बढ़ाएं। अगर एक भी गलत फिक्र की बच्ची किसी घर में आ गई, घर को तबाह करने के लिए एक ही बीज का अपने घरों में इस्लामी कल्चर, इस्लामी लिटरेचर को लाएं। अच्छे राइटर्स की किताबें अपने घरों में लाओ जो इस्लामियात से तुम्हें करीब करें। और सबसे बेहतर तो हमारे लिए यही है कि हम अपने घरों में बाहर शरीयत लाएं, कानून शरीयत लाएं। और अगर हम बाहर शरीयत, कानून शरीयत के जानने वाले हो गए तो फिर ईमान और अकीदे से हमारी फिक्र कभी फिसलेगी नहीं, बल्कि हम फुलसरात जैसी बारीक तेज धारदार तलवार से भी ईमान और अकीदे के तसल्लुत के साथ गुजरते हुए नजर आते हैं। फुलसरात से हमें गुजरना है। जो अकीदे से ढुलमुल होंगे वो कट कर आधे इधर आधे उधर हो जाएंगे। जो मुस्तफा के सच्चे वफादार होंगे वो जिब्रील की परों से गुजर कर जन्नत में पहुंचेंगे। और जो जन्नत में पहुंचेंगे वो यही कहते हुए नजर आएंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। आज लोगों की फिक्र है साहब वहाबियों का नाम ना लिया जाए। भाई कोई जख्म है तो जख्म को दिखाया ही जाए। अगर जख्म पर पर्दा डालते रहोगे एक दिन नासूर बनकर तुम्हारे वजूद को खराब कर। इसलिए पहले ही फुर्सत में उसका ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए ताकि वो नासूर ना होने पाए, बल्कि उभरते ही वो फुंसी अपने आप खत्म हो। आज की सुलह कुल्लियत ये फुंसी है, और जब ये थोड़ी सी सुलह कुल्लियत आगे बढ़ती है तो यही थोड़े की शक्ल ले लेती है, और फिर नजदीयत में जाने के बाद ये पूरा का पूरा एक ऐसा नासूर बन जाता है जो आपको भी और आपके वजूद को भी बर्बाद कर देता है। लोग कहते हैं साहब रिश्तेदारी है। गयासुद्दीन अहमद आपसे कहना चाहेगा भले ही कितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर वो मुस्तफा का वफादार ना हो तो उसे अपने करीब मत बुलाना, ना उसे खाना खिलाना, ना अपने जनाजे में शिरकत करने देना। इसलिए कि जन्नतियों के जनाजे में जहन्नमियों को कांधा लगाने की जरूरत नहीं। हम उस सफर पर जा रहे होते हैं। एक दूल्हा तब बनता है जब दुल्हन बिहाने जाता है, और एक मोमिन दूल्हा तब बनता है जब मुस्तफा से मुलाकात करने जाता है। ईमान वाला जब दुनिया से रुखसत होता, यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि हम ईमान वाले हैं, बरेलवी हैं। हमारे नजदीक मरने का कोई मामला ही नहीं है, मौत का मजा चखने का मामला। शेर सुखन के शाहसवार हजरत महबूब गौहर साहब तशरीफ रखते हैं। हमें फिक्र दी है कुरान में कि ईमान वाला मरता नहीं है, मौत का मजा चखता है। और चखने से मियां जब रमजान का रोजा नहीं टूट सकता, किसी बीवी का शौहर जालिम और जाबिर हो, मारता और पीटता हो, जुल्म और सितम करता हो, शरीयत मुस्तफा इजाजत देती है कि चखने की नीयत से वो सालन का नमक चख ले, रोजा नहीं टूटे। जब ये हमें फिक्र मिलती है तो अगर ईमान वाला मुस्तफा के दीदार के लिए मौत का मजा चखता है तो फिर उसकी जिंदगी का तार कैसे? हमने तो मौत का मजा चखा, अगर चखेंगे नहीं तो घर वाले कभी हमें नहलाएंगे नहीं, कफन पहनाएंगे नहीं, कांधों पर लेकर हमें कब्र में पहुंचाएंगे नहीं। चाहे 1 साल नहीं, हम 100 साल नहीं, 200 साल जिंदा रहे, जब तक हमारी दिल की धड़कन बरकरार रहेगी हमें दुनिया में रहना। ये निज़ाम कानून है। थोड़ी देर के लिए हमारे दिल की धड़कन रुकी, मगर धड़कन तो अंदर ही अंदर कह रही थी, दिखा दिए या रसूल अल्लाह वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात है मौला तेरी रहमत। उस महबूब के इंतजार में, उस महबूब के रुख ज़ेबा की ज़ियारत के लिए मोमिन तड़पता है। जब दुनिया से 4 यारों के कंधे पर जाता है तो यही कहता जाता है कि लहल में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मोमिन कब्र में पहुंचता है, सवाल व जवाब वही है
मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? जो दीन का जवाब सही देते हैं वो बच जाते हैं, जो लड़खड़ा कर किसी ऐसे वैसे की तरफ जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। और जब ईमान वाला सही जवाब देने के बाद उस रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करता है और जब नबी का मुस्कुराता चेहरा देखता है तो यही बरेली के आला हज़रत की फिक्र में कहता नजर आता है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना। नबी के चेहरे को देखा, पहचान मुस्कुराए मुस्तफा, हमारी ईद हो गई, हमारी दीद हो गई, हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। फरिश्तों ने कहा अगर ना पहचान पाता तो जहन्नम में दो पाटों के दरमियान में पिसता रहता, मगर तूने मुस्तफा को पहचान लिया है, ले अब ऐसे सो जा क़यामत की सुबह तक के लिए जैसे दुल्हन सेज पर सोया करती है। ये एक ईमान वाले के लिए कब्र में कामयाबी। अगर आप कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो डल्लब के गद्दों की पर आराम करने की कामयाबी हासिल मत करो, कब्र में मुस्तफा के करम की कामयाबी हासिल करो। तुम्हारा मुस्तकबिल तबिंदा और रोशन होता हुआ नजर आएगा। अपनी तहजीब में, अपनी फिक्र में उसूल शरीयत की फिक्र को दाखिल करो। नमाज़ों की पाबंदियां करें, हर अक़ल वालिद पर मियां नमाज फर्ज है। आज तेरे नाम पर बढ़ा कर लोग कमर तक बाल रख रहे हैं। मैं कहूंगा तेरे नाम पर बाल सर के बाल मत बढ़ाओ, चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजाओ ताकि मुस्तफा हमसे राजी हो जाए, खुश हो जाए। अपने वालिदैन की खिदमत करो। मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला ने आपको फिक्र दी, माँ के कदमों में जन्नत, यकीनन माँ के कदमों में जन्नत है। मगर मैं उन बेटियों से भी कहूंगा, अगर तुम्हारा शादी होकर जिस घर में आओ तो अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो, उसकी जन्नत से दुआएं लेकर अपनी जन्नत की तैयारी करो, ताकि जब तुम भी जन्नती को जन्नत से दूर करोगे तो फिर तुम्हारी मुस्तकबिल आबाद ना हो पाएगा। जिस घर में रहो उसके अपने शौहर के वालिदैन से उसे दूर मत करो। वालिदैन की दुआएं ही बेटी के लिए ज़ूद असर हुआ करती हैं। वालिदैन की दुआएं रहेंगी, तुम्हारा शौहर कामयाब होगा। जब कामयाब होगा तो हर मायनों में तुम्हारे लिए कामयाबी और कामरानी मिलती हुई नजर आएगी। आज का ये अजीम शान इजलास करने वाले, कराने वाले लायक मुबारकबाद है कि जिन्होंने आज का ये अजीम शान इजलास सजाया। आइए हम सब एक बार मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आका गौसे आज़म से मानने वाले या गौसे आज़म वो गौसे आज़म जिनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, वो गौसे आज़म जो औलिया के ताजदार। पूरे दुनिया में जितने भी सिलसिले हैं यहाँ सब सिलसिले शाखे हैं, उस तने का नाम अब्दुल कादिर है जिसे गौसे आज़म कहा जाता है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, खुरासान की वादियों में महवे इबादत थे ख्वाजा अजमेरी। इरशाद फरमाते हैं, मेरे अजमेर ख्वाजा है मेरे गौसे आज़म, दिल हाजिर, जिगर हाजिर, आंखें हाजिर, सर हाजिर, ये गर्दन ही क्या चीज है। उसी को मजमूए की शक्ल में जब मुफ्ती आज़म पेश करते हैं तो यूं इरशाद फरमाते, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। हम उस गौसे आज़म के मानने वाले, उस दर के भिखारी, उस दर के मंगता। अल्हम्दुलिल्लाह वही सिलसिले क़ादिरिया, वही सिलसिला गौसे आज़म का सिलसिला हिंदुस्तान में, चाहे मरर शरीफ में हो, चाहे बदायूं शरीफ में हो, चाहे बरेली शरीफ में हो, चाहे बिलग्राम में हो, चाहे मसौली में हो, चाहे कचौचा में हो, वही सिलसिले क़ादिरिया कालपी शरीफ से मेरे अजदाद कराम के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले क़ादिरिया फैला। अल्हम्दुलिल्लाह हम क़ादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं। मेरे जद्द करीम को खुद बुलाकर ख्वाजा अजमेरी ने अपनी खिलाफत व इजाजत से नवाजा। बाप सरकार सैयद मीर सैयद मोहम्मद भी गरीब नवाज का खलीफा है और आपके शहजादे हजरत मीर अहमद कालपी भी सरकार गरीब नवाज के खलीफा है। उस वास्ते से आला हजरत चिश्ती भी है, उस वास्ते से आला हजरत चिश्ती भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह चिश्तियत, क़ादरियत, सोहरवर्दियत, मदारियत, अबुलुलाइयत, तमाम सारे सलासिल की इजाजत मेरे जद्द करीम हजरत शाह अब्दुल्लाह कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने साहिबुल बरकात को ये कहकर अता फरमाई, ऐ साहिबुल बरकात, तुमको जो दौलत दे रहा हूं ये तो है ही है, इन अमानतों का एक अमीर आएगा, उसके हवाले बगैर रियासत की अमानतें कर दे।
जब इमाम अहले सुन्नत बरेली से महाराना पहुंचे तो उस वक्त में जो आपके शेख थे उन्होंने बगैर रियाजत के सिर्फ सिलसिले इरादत में दाखिल किया और ये फरमाया, और आपकी सनद पर आज भी जाकर बरेली देख लो, सनद पर ये लिखा है कि अहमद रजा तुमको सिलसिले कादरिया कालपिबिया की खिलाफत को इजाजत दी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान कालपी शरीफ, सुभान अल्लाह। जो खिलाफत की बुनियाद पर जुड़े हैं वो अटते भी हैं कटते भी हैं, मगर हमारा रिश्ता आला हजरत से इतना मजबूत है, सब कुछ जुदा हो सकता है मगर कालपी और बरेली का रिश्ता कभी जुदा नहीं हो सकता। इसलिए आपकी फिक्र में भी यही कहूंगा मेरे भाई, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से वाबस्ता रहिए, अपनी ईमान और अकीदे की खैर बनाइए, अपनी ईमान और अकीदे की इस्लाह कीजिए, बेपर्दा बाजारों में मार्केटों में अपनी बहन बेटियों को भेजना बंद कीजिए, अपनी निगाहों पर भी निगाहों का हिजाब रखिए, किसी से ऊपर निगाह खुद आप मत डालिए, खुद आपकी बेटी महफूज होती हुई नजर आएगी। हर बाप हर भाई को अपनी जाने वाली बहन बेटी के कॉलेज जाने का वक्त मालूम होना चाहिए, कॉलेज से निकलने का वक्त भी मालूम होना चाहिए। बेटियों पर निगाहदाश्त घर के गार्जियंस की जिम्मेदारी है। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाजों की में पाबंदी करें। इस दौरे पर फतन में आज लोग तरह तरह की दुनियावी फिक्रों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर जिंदगी गुजारते। मैं कहूँगा झूठ से नाता तोड़ो और गौसे आज़म की उस सच्ची फिक्र से अपनी जिंदगी को करीब करो जो आपने बचपन में जब दी है। तो पूरा का पूरा गिरोह डाकुओं का आपके हाथ पर तौबा कर लेता है और ईमान लाता है। चाह मेरे गौसे आज़म छिपा लेते मगर न छिपाया, बता दिया मेरी सदरी में 40 अशरफियां। गिरोह के उस शख्स ने जाकर अपने जब सरदार से कहा, एक बड़ा होनहार बड़ा हसीन जमील एक बच्चा है किनारे खड़ा है और वो कह रहा है कि मेरी सदरी के अस्तर में 40 अशरफियां। सर्द गिरोह का सरदार जब हाजिर खिदमत हुआ, कहा बच्चे तुम्हारे पास क्या है? आपने अपनी सदरी के अस्तर को चाक किया, 40 अशरफियां सामने डाल। कहा अगर तुम इसको चाहते तो छुपा लेते, रास्ते में तुम्हारे काम। मगर मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, चलते वक्त मेरी माँ ने कहा था, अब्दुल कादिर झूठ मत बोल, ए अब्दुल कादिर झूठ मत बोल। मैं अपनी माँ से किए हुए वादे से कैसे मुकर सकता था? मेरी फिक्र ये कहती है मैं तुमसे तो छुपा सकता था, मगर रब और रब के महबूब पर ये बात आया। आज वो इस बात को सुनकर पूरा का पूरा गिरोह गौसे आज़म के दस्ते हक परस्त पर तौबा करता, ईमान ले आता। कर्म होता है उनका कर्म, मलाई कर्म ये होता है कि सबको विलायत का दर्जा मिल जाता है। आज हमारी और आपकी फिक्र में यही उसूल होना चाहिए, हम झूठ से दूर रहें, अपनी तिजारत करें, दम मकाम करें, कुछ भी कमाएं, कुछ भी रोजगार करें, मगर झूठ का सहारा लेकर न करें, बल्कि हक़ानियत और सदाकत के साथ उस पर कायम रहें। कसमें खाकर अपने माल को मत बेचो, हलाल कमाई करना चाहते हो तो अपने माल की वाजिब कीमत रखो और कीमत के एतबार से अपने माल को फरोख्त करो। भले ही 200 रुपए कमाओगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला उस 100,000 की बरकत अता फरमाएगा और तुम्हारे घर को रौनक बख्शा हुआ। आज आर्टिफिशियल फिक्रों से अपने आप को दूर रखिए, इसलिए कि आज दौरे फतन में हर चीज आर्टिफिशियल नजर आती है। जरा सी चमक दमक देखकर लोग चमक धमक से करीब होने लगते हैं। मैं कहूंगा चमक तो हजरत हलीमा ने देखी थी। लोगों ने आकर कहा था, ए हलीमा सारी रात चिराग मत जलाया करो। तो हजरत हलीमा इरशाद फरमाती है, मैं क्यों जलाऊं चिराग? जिस दिन से मुस्तफा मेरे घर में आए हैं मैंने चिराग जलाया है। आज उस फिक्र से हमें करीब होने की जरूरत है। करीब होकर देखिए, खुद ब खुद आप बुलंदियों की तरफ जाते हुए। हज़रत मौला कायनात की मुक़द्दस जिंदगी है। फतह मक्का के बाद आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अली आओ मेरे कांधों पर और बुतों को साफ। हज़रत अली कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरे कांधे आपके कदम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली फातिह खैबर जरूर हो, अगर नबूवत और रिसालत का वार उठाओ। अली करीब आओ, अली करीब आए, मुस्तफा के कांधों पर मुस्तफा ने ऊपर खड़े हुए सारे बुतों को साफ किया। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अली आज अपनी बुलंदियों को समझ रहे हो कितनी बुलंदियां हैं?
तो हजरत मौला कायनात अर्ज करते या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप कदम नाज़रीन पर कुर्बान, अगर आका अगर आज मैं चाहता तो अर्श आज़म के पाए को पकड़ कर हिला उस मौला कायनात के मानने वाले। अगर मियाँ मौला कायनात को मानते हैं, उनके तक़द्दुस एहतराम पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अगर खलीफे अव्वल सिद्दीक़ अकबर को मानते हैं, खलीफे दोम फारूक आज़म को मानते हैं, खलीफे स्वयं हजरत उस्मान गनी को मानते हैं, खलीफे चहरम हजरत मौला कायनात को मानते हैं, और हजरत अमीर मुआविया को अपनी सर को ताज निगाहों से मोहब्बत की निगाहों से सलाम करते। अपनी फिक्रों को बर्बाद मत करो। अली अली का नारा लगाने से ये चाहते हो कि अली तुमसे राजी हो जाए, तो अली का नारा लगाने से पहले सिद्दीक की सदाकत का नारा लगाओ, अली अली तुमसे राजी हो जाएंगे और मुस्तफा जाने रहमत तुमसे राजी। आज बहुत सारे पीरों के यहाँ ये आर्टिकल नया निकला, हम तो मौलाई हैं, हम तो अली वाले। यहाँ यकीन जो अली वाला होता है वही वली वाला होता है, मगर अली से पूछो सिद्दीक का मर्तबा, अली से पूछो उमर का मर्तबा, और उमर और सिद्दीक से पूछो अली का मर्तबा। अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। जो रविश हमें मुस्तफा की मुक़द्दस जिंदगी से मिली है, उसी रविश पर अपनी जिंदगी को गुजारो, अपने उसूलों को गुजारो, अपनी मनगढ़ंत फिक्रों से अपनी तबीयत को, अपने माशरे को बर्बाद मत करो। आज के दौर पर फौरन दौर में जरूरत इस चीज की है कि हम अपने उसूलों की रोशनी में अपने बड़ों की फिक्र से करीब हों, उलमा से करीब होने की हमें जरूरत है। पांच मस्जिदों को खाली मत रखो। जरूरत इस बात की है कि अपने पड़ोस की मस्जिद में जाकर सजदगाह सजदों से अपनी मस्जिद को आबाद करो। अपनी मसाजिद में वही उसूल, वही डिसिप्लिन, वही तरीके अपनाओ जो मरकज़ अहले सुन्नत से हमें दिए गए हैं, उसके फॉलो करो। आज लोग मोबाइल से बड़े करीब हैं, फोटो खींचना, मूवी बनाना, वीडियो बनाना बहुत कामयाबी, बड़ी कामयाबी समझते हैं। मैं कहूंगा उससे बड़ी नाकामी कोई नहीं। अगर अपनी कामयाबी चाहते हो तो ये प्लास्टिक के कैमरे में तस्वीर कैच मत करो, इन आंखों से दिल की मेमोरी में गुंबद खजरा की तस्वीर कैच करो। अगर दिल की मेमोरी में गुंबद खजरा की तस्वीर कैच हो गई तो मियां तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। जिन्होंने माथे की आंखों से समझना चाहा वो तारीखियों में चले गए, और जिन्होंने दिल की आंखों से समझा वो मुस्तफा के सच्चे वफादार हो। आला हज़रत जब तो इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या है नजर क्या देखे। आज जरूरत इस चीज की है। नए नए डॉक्टर्स को देखकर लोग दीवाने हो रहे हैं, नौजवान हमारे। मैं कहूंगा डॉक्टरों की स्पीच पर अपने अकीदे को बर्बाद मत करो। उलमाए अहले सुन्नत से करीब होकर अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करो। अपनी मसाजिद में ऐसे अइम्मा का इंतखाब करो जो आपके तमाम शरई उसूल और शरई मामलात को सुलझा सकते हो, बखूबी उनके मसाइल का हल कर सकते हो। हल्के फुल्के इमाम मत रखिए। आजकल तो महबूब भाई मसला ये चल रहा है कि लिखे पढ़े इमाम रखे जाते हैं, और मैं कहता भी हूँ लिखे पढ़े इमाम मत रखो, अपनी मस्जिदों में पढ़े लिखे इमाम। लिखे पढ़े रखोगे तो लिखे पढ़े तक रह जाएंगे, और पढ़े लिखे रखोगे तो तुम्हें वहां से उठाकर गुंबद खजरा की छांव तक ले जाएंगे। उलमा की कदर करो, उलमा का कुर्ता देखकर, पजामा देखकर, उनकी टोपी देखकर, उनका जुब्बा देखकर हसद मत करो। रब ने उन्हें भी उस नेमत उज़्मा से नवाजा है जब उन्हें दुनिया नाइबे रसूल कहती हुई नजर आती है। तुम दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद कामयाबी का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, मगर अगर एक बच्चा मदरसे में रहकर कुरान की तिलावत करता है, हाफ़िज़ कुरान बन जाता है, तो वो भी जन्नती हो जाता है और अपने वालिदैन को भी जन्नत का सर्टिफिकेट देता है। इसलिए जरूरत है इस दौरे हाजिर में, हर दौर में जरूरत है, इस दौर में भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से करीब करें। दुनियावी तालीम जरूर सिखाइए। आजकल ऐसे ऐसे स्कूल, ऐसे ऐसे कॉलेजेस बन रहे हैं ना, जहां पर खुफिया अंदाज में हमारे ईमान और अकीदे को हमारे दिलों से निकाला जाता है और दूसरी फिक्र को उसमें दाखिल किया जाता है।
और जब हमारे बच्चे उन स्कूलों में जाएंगे, उनको तरबियत माँ की गोद से ही तरबियत दी गई होगी कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। मजहब इस्लाम में किसी और के सामने झुकने की इजाजत नहीं है। मजहब इस्लाम में सिर्फ वही एक माबूद हकीकी है जिसके सामने हम सजदा रेज़ होते हैं। यही मजहब इस्लाम की हक़ानियत है, यही मजहब इस्लाम की सदाकत। आज तमाम तरह तरह से झुकाया जाता है, मगर हम ईमान वाले हैं, हम अपना सर औलिया की बारगाहों में जाते हैं, सर नहीं झुकाते हैं। औलिया की बारगाहों में जाते हैं, दिल झुकाते हैं, और वो हमें सर झुकाने का सलीका अता फरमाते हैं। इसलिए लोगों की फिक्र को उसूलों की रोशनी में सांचे में डालिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, औलिया से मोहब्बत कीजिए। मज़ारात, बुजुर्गों की मज़ारात पर खुद जाइए, ख़वातीन से कहिए औरतों को मज़ारात पे जाने की शरीयत इजाज़त नहीं देती। आज के माहौल में आज क्या क्या हालात पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, बस यही दुआ है मौला मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात की जानो माल तो आप उनकी हिफाजत फरमा, और हमें इस दौर अक्ल सलीम अता फरमा कि हम अपने असलाफ के किरदार और अपने बुजुर्गों के असलाफ के उसूलों पर अपनी जिंदगी को गुजारने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। लोगों सरकार बगदाद जिंदगी कि वो गोशे की आवाज फरमाते मेरे गौसे आज़म, बगदाद है, बगदाद की मुक़द्दस सरज़मीन है, मेरे गौसे आज़म आवाज फरमाते, पूरी इलाके से लोग टूट कर बारगाह गौसियत माम में हाजिर होते आपकी आवाज को सुनने के लिए, नसीहतें सुनने के लिए। बाद मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते, कौन कितनी दूरी से आए, बहुत से लोग हाजिर खिदमत होते अर्ज करते, हुजूर हम इतने मील दूर से आए, इतने मील दूर से आए। मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते, मत आया, लोगों का दिल टूट गया, आका ने मना कर दिया, गौसे आज़म ने मना कर दिया, मत आया करो। फिर फरमाते, दिन तारीख नोट कर वक्त लिख अपनी आबादी में, जब वो दिन वो तारीख आए, वो वक्त आए, तो एक लकीर खींचकर उस लकीर पर बैठ जाना। जैसे मेरा आवाज यहाँ सुनते हो, वैसा अपनी आबादी में बैठकर मेरे आवाज को सुनो। जब वहां के गुलाम बैठकर आपकी बात को सुन सकते हैं, जब गुलामों की समाज का ये आलम है, तो मेरे आका गौसे आज़म की समाज का आलम क्या होगा? जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? हम यहाँ बैठकर उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी सीरत का जिक्र कर रहे हैं, उनके उसूल का जिक्र कर रहे हैं, उनके नाना की शरीयत का जिक्र कर रहे हैं, उनके नाना की शरीयत का जिक्र करना भी गौसे आज़म का जिक्र। यही मेरे गौसे आज़म ने पूरी जिंदगी आपने फिक्र अपने गुलामों को अता फरमाई। आज हमारी और आपकी फिक्र यही होना चाहिए कि इस महफिल पाक में हाजिर हुए, इस महफिल पाक से की बरकतों से मौला हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और गौसे आज़म के सच्चे उसूलों की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मियां गौसे आज़म वो गौसे आज़म है जो चोर को भी कुतुब और अब्दाल बना दिया करते थे। चोराया है आपका कीमती इबा चुराने, चोराया कीमती इबा चुराने के लिए, अंदर तो गया मगर अब रास्ता नहीं पाया। जाना तेरा काम है, अब आगे बढ़ाना गौसे आज़म का काम। इतनी देर में खबर आई कि फला इलाके के कुतुब का दाल का इंतकाल का एक अभी तो इस वक्त रात के हिस्से में किसी इंतजाम का, अगर रात के इस हिस्से से सुबह तक कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते, ठीक है अंदर एक ले लो। कहा चलिए कुतुब साहब, कह रहे मैं तो चोर हूँ, गौसे आज़म का जुब्बा चुराने आया। कह रहा हम ये सब नहीं जानते। गौसे आज़म ने फरमाया चलिए, या जिसे पर गौसे आज़म ने कहा फरमा दे, एक आन में कहां से कहां पहुंच जाता है। जब गौस की निगाह का ये आलम है, तो मुस्तफा की निगाह करम का आलम क्या होगा? गौस का तलवा जब इतना बाकमाल है, जब इतना बाकमाल है मेरे गौस का तलवा, कि औलिया की गर्दनों, मेरे आला हज़रत फरमाते औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा देते। जब गौसे आज़म के तलवे का ये आलम है, तो मुस्तफा के तलवे नाज़नीन का आलम क्या होगा? आला हज़रत फरमाते हैं, मियां आला हज़रत की शायरी के अलावा तो शायरी समझ में नहीं आती।
इसलिए कि जो ये हजरात शायरी करते हैं ये सब आला हज़रत की शायरी का सदका। मेरे आला हज़रत औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा, जब तलवा ये तलवा इतना बाकमाल है तो वो तलवा कितना बाकमाल होगा। मेरा रज़ा फरमाता है जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। अपनी फिक्र को बेहतर बनाइए। रब्बे कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदियां करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, अपने छोटों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमाए, मसलके हक मसलके आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हम अहले सुन्नत वल जमात का खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।